स्वामी कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। स्वामी मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया, मैंने सिर्फ आपकी तरह प्रणाम किया और चली आई। झूठ बोल दिया, फिर झूठ बोल दिया। भैया बोले बाबा चोर चाहे जितना कह दे कि हमने चोरी नहीं की, लेकिन उसका चेहरा बता देगा कि तुमने चोरी किया है। भैया क्या हुआ? जैसे सती जी ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया, अब तो बोले बाबा चेहरे की तरफ देखा और सारा भेद समझ गए कि इन्होंने परीक्षा लिया। मन में विचार किया कि जात न भेंट सती मोए नाही और शिव संकल्प की न मन माही। मन में विचार किया कि तुमने एक बार नहीं कई झूठ हमसे बोले और कई गलतियां हुई हैं तुमसे। पत्नी की 2-3 गलतियां हो जाएं माफ कर देना चाहिए, जहां 3 के बाद हो जाएं तो क्षमा नहीं करना चाहिए, फिर दंड देना चाहिए। भोले बाबा ने सोचा कि सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने कर दिया, जो कि परीक्षा लिया और झूठ बोल दिया। चलो झूठ भी बोल दिया, लेकिन इन्होंने मैया का वेश बनाया, सीता जी का वेश बनाया और उनको मैं माँ समझता हूँ, तो आज के बाद ये भी हमारी माँ ही हुई। और ये संकल्प करने के बाद जो कैलाश पर्वत पर आए, भोले बाबा ने आज समाधि लगा ली। और जैसे समाधि लगाई, मैया सती कहने लगी स्वामी मुझसे गलती बन गई, क्षमा कर दो मुझसे गलती बन गई। लेकिन भोले बाबा आंखें नहीं खोल रहे हैं। पास में खड़ा हुआ है नादिया, तो सती कहने लगी क्या बताएं हम कि बाबा दिहले टिकवा से हो रे हम तेजब से हो रे हम तेजब बलमुआ कैसे सजनवा कैसे तेजब प्यारे नाना दी बलमुआ कैसे तेजब प्यारे नाना दी बलमुआ कैसे तेजब प्यारे नाना दी सजनवा कैसे तेजब प्यारे नाना दी हमार जिया डोले रे प्यारे नाना दी हमार जिया डोले रे प्यारे नाना दी सजनवा कैसे बलमुआ कैसे तेजब प्यारे नाना दी सजनवा कैसे तेजब प्यारे नाना सजनवा हेलो बाबा तिहले हंसूली बाबा तिहले हंसूली से हो रे
दरबार की जय हो। जगह स्थान की जय हो। आज भैया जिस समय मैया सती रोती रही, क्या हुआ? 1-2 वर्ष नहीं बल्कि बहुत समय व्यतीत हो गया। कितना समय? 87,000 वर्षों के बाद में जिस समय आज भोले बाबा की आंखें खुली, सबसे पहले भोले बाबा ने क्या किया कि राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने वो सती जगत पति जागे। ए भैया, जैसे ही सो करके यानी कि समाधि को खोला अपनी, तो सबसे पहले क्या किया? राम का नाम लिया। और आजकल जैसे भैया लोग सो के जागे तो क्या करत पता है? क्या करते आजकल जैसे सो के जागिन तो मोबाइल ढूंढते हैं। देखिए कोई का मैसेज वैसेज तो नहीं आवा, फोन ऑन तो नहीं आवा। और अम्मा होरी क्या करती हैं? ई का करें सोए के जागी तो या तो अलमारी का शीशा देखने लगी हैं और या कहूँ शीशा अड़ोस है पड़ोस धर लेती हैं। सवेरे देखिए हमारा बिंदिया तो नहीं 4 किलोमीटर इधर उधर चली गए, लाली तो नहीं इधर की उधर हो गए। हाँ भैया, सबसे पहले सो करके जब जगो तो क्या करना चाहिए पता है? सबसे पहले धरती मैया के पैर छूने चाहिए, क्योंकि उस पर पैर रखते हो सबसे पहले पैर छूना चाहिए। अब बहुत लोग जैसे कहे लगे हमारे तो बहनी घर में पूरा प्लास्टर है आए, और या कहे हम छती पर पहुड़ी तो कहाँ से नो पाए पकड़ी का छती के पाए पकड़े लगी आए। भैया अब जैसे तुम छत पर लेटो चाहे जहाँ लेटो, घर जो बना तो जमीन पर ही है। एक भाव होना चाहिए कि हाँ ये जमी है। पत्थर क्यों पूजते हैं इंसान? एक भाव होता है कि इसमें भोले बाबा हैं, भोले बाबा हैं। पत्थर में कारीगरों ने क्या किया? एक पत्थर को उठा करके लाए, काट छाट करके भोले बाबा की लाट को बना दिया, मंदिर में स्थापित कर दिया। लोग पत्थर के सामने, उसी पत्थर के सामने जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ते, सर को झुकाते, अपनी मन्नत मांगते। और एक पत्थर जो कि भोले बाबा बनाते समय वो कमजोर दिल वाला बेचारा टूट गया, और जब टूट गया तो लोगों ने क्या किया? उसे उठा करके रोड के किनारे डाल दिया। अब क्या करते हैं? पैर रख करके चले जाते। पत्थर वही है, किस्मत बदली है। तो एक भाव होना चाहिए, एक मंत्र है जो सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए, लेकिन शायद नहीं मालूम है कुछ लोगों का याद हुई। दोनों हाथ ऐसे करके, दोनों हाथों की गदोरियां जो है उन्हें देखना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और दोनों हथेलियों को चूम करके अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और सर पे ऐसे फेरना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा हुआ थी कहाँ है? कोवत ना करी भाई कह दो। यहाँ भोर होत की पता लगी खड़बड़ 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 मचा है। अब भैया लोगन के फोन है। आजकल कहूँ मेहमानी चले जाना है भैया हो रही तो राम जुहार बाद माँ भैया तुमने मोटी पिन वाला चार्जर हुए का? चार्जर पहले पूछते हैं, बैटरी खत्म हो गया है। भैया सुबह जब भी उठो अब से नियम बना लो, कल से नियम बना लो कि अब हम जैसे सुबह उठेंगे, अच्छा कल कौन कौन धरती मैया के पैर छुएगा? हाथ ऊपर कर दे कि हम छुएंगे। बहुत अच्छी बात है, ज्यादा ना तो कुछ लोग सुधर जाएं, बस 28 दिन के कथम काफी है। क्या करे, ज्यादा सुधर जी हैं तो फिर हाँ। काफी लोग हैं जिन्होंने हाथ ऊपर किया है, बहुत अच्छा लगा। जो कम से कम इतने लोगों ने कहना माना तो कि ज्यादा कुछ नहीं तो धरती मैया के पैर छूने में समय कितना लगता है? हाँ बस ऐसे सोते ही सोते तुम ऐसे हाथ नीचे करो, धरती पे हाथ पहुंच जाए मैया पे, ऐसे उठा करके एक ही बार कर लो, चाहे धरती मैया की जय हो, धरती मैया की, इतना ही बोल दो काफी है। जितना भजन हो पाए। और वैसे तो आजकल आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, हो गया भजन, और मन की तरंग मान लो, हो गया भजन, हो गया भजन। जो गलत आदत है वो ही सुधार लो, भजन हो गया। भैया इधर भोले बाबा जैसे ही उठे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, यानी कि
जैसे जगे तो भगवान श्री राम जी का नाम लिया। सती मैया समझ गई कि आखिर हमारे स्वामी जग गए हैं। सारा श्रृंगार किया और सारा श्रृंगार करने के बाद भैया आज भोले बाबा के जैसे दाहिने बैठने चली, भोले बाबा ने कहा ए सामने आओ। दाहिने स्थान होता है पत्नी का और सामने स्थान होता है मैया का। सामने स्थान दिया, दाहिने स्थान नहीं दिया। सती मैया कुछ उदास तो हो गई। भोले बाबा उसी समय राम कथा सुनाने लगे। अकस्मात हुआ क्या, ऊपर से विमान आने जाने लगे, इधर से उधर। सारे देवता ऐसा लगता था कहीं जा रहे हैं, जोरों से आवाज करते हुए। सती मैया ने पूछा कि स्वामी ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहा ये सारे लोग, भोले बाबा बोले कि ये सारे लोग तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, आज एक उत्सव है। सती मैया कहने लगी हमारे पिताजी के यहाँ और हमारा निमंत्रण नहीं? तो कहा हाँ हो सकता तुम्हारा निमंत्रण ना हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी से और मेरी कुछ अनबन है, शायद इसीलिए हमारी वजह से तुमको निमंत्रण ना मिला हो। सती मैया कहे लगी तो फिर तुम्हार नहीं तो तुम नहीं जाओ, लेकिन हमारे मैके में यहाँ है तो हम तो भैया जइबे। भोले बाबा कहने लगे कि देखो बिना न्योते कहूँ जाए ना चाहिए। कहने लगी हाँ ये बात तो सत्य है कि बिना निमंत्रण कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने गुरु के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ और अपने माँ बाप के यहाँ बिना निमंत्रण पहुंच जाओ। कोई इसमें रीति रिवाज नहीं बताया गया है। भोले बाबा ने कहा हाँ तुम्हारी भी बात से सहमत है, सही है बात, लेकिन फिर भी पता लगे कि तुम पहले जाओ और मम्मी पापा भैया सनोमारी महायुद्ध करी आओ, वही के बाद ही आओ, हो ही जाए 4-6 साल नए जाओ, वही के बाद ही पता लगे भतीजवा आवा है तो चली स्वाहर वाहर गाये ही चले तो कुछ मिल ही जाए हमका दान दक्षिणा। अगर पहुंच गई तो भगा दी नहीं जाइ हो। अगर युद्ध होगा हो और बिना न्योते पहुंच जाओ, निमंत्रण नहीं आ रहे, हमसे लड़ाई झगड़ा हुआ हो चाहे आपसे, बात बराबर है। सती मैया कहने लगी नहीं नहीं हमसे नहीं हुआ है, तुमसे हुआ है तो तुम मत जाओ, लेकिन हम तो जरूर जाएंगे। आज सती मैया जब नहीं मानी तुरंत तैयार हो गई। भोले बाबा सोचने लग अच्छा याग चक्कर और समझा दी, याग चक्कर और समझा दी, शायद मान जाए। समझाने लगे क्या कि मेरी प्यारी सती पीहर जावो मती बिन बुलुआ, नए घर घर में हुई है हसुआ। पीहर जावो मती बिन बुलौआ, नहीं घर घर में हुई है हसुआ। मेरी प्यारी सती पीहर जावो मती बिन बुलौआ, नहीं घर घर में हुई है हसुआ। मेरी प्यारी सती पीहर जावो मती बिन बुलुआ, नए घर घर में हुई है हसुआ। मेरी प्यारी सती पीहर जावो मती बिन बुलौआ, नहीं घर घर में हुई है हसुआ। मेरी प्यारी सती पीहर जावो मती बिन बुलौआ, नहीं घर घर में हुई है हसुआ। अरे सती बिना निमंत्रण ना जाओ। सती मैया नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो नादिया को भी संग में लगा दिया और कहा जाओ देखे रहना कुछ गड़बड़ ना होने पाए। नादिया भी कहने लगे बिल्कुल प्रभु। सती मैया के साथ में आए। अब सती मैया जैसे घरे पहुंची, अपने मायके पहुंची, जितनी बहनें थी सब देखे लगी तो कहे लगी जी देखा बिना न्योते आई उघारी चली आई, ना नीक कुछ पहने। जैसे कोई ज्यादा तनु पहने ओढ़े होते ना तो फिर वो अपने भाम पूरे रहते, हमारी कोई नहीं। हाँ वैसे ही भैया अब सती मैया थोड़ा सिंपल साधारण थी ना, तो सारी बहनें बहुत ज्यादा सोना चांदी पहनती। कन्हैया भैया और जो यहाँ पहना जाता उसे क्या बोलते हैं? मांग बेंदी, और जो यहाँ पहना जात, झुमकी, और जो यहाँ पहना जात उलन्ना, हाँ?
उलन्ना। और ये हमारे मान्य सम्मानी संदीप भैया जी ये 100 मुद्रा भगवान के चरणों में और 50 मुद्रा ये स्पेशल हमें दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। यहाँ कहाँ पहना जाते भैया? उलन्ना। उलन्ना का है उतन्ना। अब हम पहनी नहीं तो कहा जानी। अच्छा और जो यहाँ इतना पहना जाते है? नथुनी। और जो यहाँ पहना जाते? बुलाका। लालटेन। हाँ और लालटेन पहने से नो भैया बहुत बड़ा फायदा है। कौन सा फायदा बता दी? जैसे कि रात में तुम्हारे प्यास लागी और जब प्यास लागी तो तुम क्या करे हो? अरे नल तनु दूर लाग है को पानी ले जाए, कटोरा में पानी धरा है, तुम सोचो ला उठा के पी ली। अब तुम रात के समय में पिए लागे हो और वही में पर आ रहा है झींगुर। तो जो उ लालटेन लटकत है ना वो लालटेन रोके रही झींगुर झींगुर और पानी पानी अंदर चला जाई। और जहाँ कहूँ फायदा है तो वहाँ घाटो है भैया। अब घाटा का है जैसे सासू अम्मा बाजारे चली गई और तुम सोचे हो कि सहारी सहित दूध तनु जल्दी जल्दी पी ली हम उठायो तो जब पिए लागे हो तो जैसे वो झींगुर रोके रहे ना वैसे अब तुम्हारा सहारी रोके है। और जो तुमका सहारी सहित तो पीना है तो या कहाँ थे लालटेन टांगो वैसे तो सहारी सहित दूध खाओ पियो भैया। अब तो सारी बहनें जो थी वही खोप पहने ओढ़े और जब खोप पहने ओढ़े तो वही सती जी का देखे तुम्हारी आपस में बातें करे देखो बिना नेवते ही वैसे चली आई और ये बेस्तन तो हो रही है। सती मैया कुछ नहीं बोली। महाराज राजा दक्ष निकले सती को देखा लेकिन नहीं बोले। मैया निकली जैसे ही सती को देखा दौड़ करके सीने से लगा लिया। अरे मेरी बिटिया आई है, सती आई है। जैसे ही सती को सीने से लगाया सती मैया कहने लगी मैया जब तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो फिर तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मैया कहने लगी जब निमंत्रण सब कहीं जा रहे थे तो मैंने कहा था कि एक निमंत्रण वहां भी भेज दो लेकिन मेरा कहना किसी ने नहीं माना तो मैं क्या करूं बिटिया। मैया से बातें होती रही। उसके बाद क्या हुआ कि जिस समय सती मैया यज्ञ स्थल पर गई क्या देखा वहां पर सारे देवताओं का भाग रखा हुआ है लेकिन हमारे पति का कोई हिस्सा नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती है। अच्छा इतनी माताएं बैठी हैं एक बात बताओ ईमा को ऐसा है कि सोए को उठ के अपने पति महाराज के पांव पकड़ रहे थे तनु हाथ ऊपर कर दे कोई पकड़ती हो तो भन्नाए कहे रे साउंड कोई ना पकड़त। दादा भगवतीपुर की नाक कटा दे हो कि जिन घर फुहराई है मेहरिया वो घर कैसे सुधरी। घर फुहराई है मेहरिया वो घर कैसे सुधरी। जिन घर फुहराई है मेहरिया वो घर कैसे सुधरी। कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी। जिन घर फुहराई है मेहरिया वो घर कैसे सुधरी। जिन घर फुहराई है मेहरिया वो घर कैसे सुधरी। जिन घर फुहराई है मेहरिया वो घर कैसे सुधरी। फुहर नंबर 1 जूड़ा खोली बैठी देहरी पर खबर खबर खजुआ। ए भैया एक जगह पर मेरी कथा थी तो अम्मा जी का करीन सोए को उठी अभी गाना गा रही मौसम बहार का दिल बेकरार था आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार था। जूड़ा खोली बैठी देहरी पर खबर खबर खजुआवे। जब हेलरी कवा रोटी मांगे छोटो सो लला बोलो मम्मी रोटी दे दे बोले अरे अब है 4 रोटी भज्जे सरा फिर लंगना होगा कतना खाई।
जब है लड़कवा रोटी मांगे तो दांत काढ़ी के दौरी जिन घर फुहराई है मेहरिया उ घर कैसे सोधर। अच्छा अब ही तक नहीं पकड़े कोई बात नहीं, लेकिन काल सनो पकड़े लगे। हाँ वो अगर जैसे गुस्सा उस्सा हुई तो संजक काले जाम लेके आई हैं। अच्छा इतने भैया दादा लोग बैठे हैं, इसमें कौन कौन ऐसा है जो अपने से बुजुर्गों के पैर छूता। बहुत लोग कहते हैं कि ना कि हम है बूढ़ियन, अब हमारे घर में कोई बूढ़ा ये ना है। तो इसमें कौन कौन ऐसा है जब थे तो क्या पैर छूते थे? अगर कोई हो तो हाथ ऊपर कर दे। बहुत अच्छी बात है। बस संदीप भैया हैं, संस्कारी हैं और सबको लोग सरकारी हैं। एक संस्कारी और सब सरकारी, तरकारी बनाए खा गए संस्कार सब। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, इसमें कौन कौन ऐसा है सत्य बताना। धर्म पांडाल में माताजी के दरबार में बैठे हो, झूठ मत बोलना। कौन कौन ऐसा है जो गंगा जी में स्नान करने के लिए गया, या तो अयोध्या गया, या नैमिष गया, या चंद्रिका देवी धाम गया? कोई गया हो तो हाथ ऊपर कर दे। जितने लोग गए हो सब लोग हाथ ऊपर कर दो। अम्मा लोग तुम लोग नहीं गए कब हो? हाँ हाथ ऊपर कर। देखो माता जी के दरबार में बैठी हो, जरा सी भी शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अरे दयाराम पाल, ये भगवतीपुर की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। फिलहाल लगभग सब लोग गए हैं ना? सब लोग गई हैं। गई हो अम्मा? गई हो ना? गई हो? लाल साड़ी वाली अम्मा गई हो? ये अम्मा आंटी हमका हमारे मुंह पर बड़ा उजेर है, उधर हमका दिखाई कम पड़ते। हाँ गई हैं आप लोग? लाल साड़ी वाली अम्मा गए हो? बड़ा नीक करे हो। और तुम जो ये दुपट्टा साल ले हैं महाजन सही करती है, तुम आंटी गई हो? नहीं कहूँ नहीं गए हो आज तक, कहूँ गई नहीं करे हो। बाट रे बाट, बताओ ये कहूँ गई नहीं करी है आज तक। और इधर तुम गई हो? ये तनु तनु घोंघट काढ़े आंखें चमकती हैं बस। अच्छा तुम नहीं गई हो। इधर वाली ये गई है? गई है? नहीं गई? फिलहाल तो तनिक बहुत ज्यादा तुम सब कोई कहूँ जाता नहीं हो है? जाया करो। और ये सब लोग गए हैं। अरे गंगा नहाए कि गंगा नहाए, ये सब छवितरी आए बैठी हैं। छवितरी अरे गंगा नहाए कि गंगा नहाए, ये सब गए हैं, इनका सबका बता दी। और चले हैं कुला तारा ना गंगा नहाए, चले हैं कुला तारा ना, चले हैं कुला तारा ना गंगा नहाए, चले हैं कुला तारा ना गंगा नहाए। घरमा चाहे रोज ही लड़ाई हो, घरमा मम्मी पापा कभो सेवा ना करिए, कभो पाए वाए नहीं पकड़नी है, लेकिन अयोध्या रोज ही है। अरे गंगा नहाई कि गंगा नहाई, चली है खुला तारा नो गंगा नहाई, चली है कुला तारा नो गंगा नहाए, चली है कुला तारा नो गंगा नहाए। तुम सब कोई बुरा ना मानो, यू हम हंसाई खाते हैं बोल दे हैं, यूं जाना हम का कही देहन बताओ हम चले गए रहन तो। हाँ हम बड़ा डरावा करी थे बाट पर गुस्सा जे तो बके जाओ हम जाते हम कथा सुने हमका बता कुल तारा ना आए। हाँ बोले सच्चे दरबार की जय हो। देखो जयकारा जब लगाओ तो बड़ी जोर से लगाओ, जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, जितना पावर है ना। काली के भंडारा काली आज जुस लगावे लगा तो कहाँ तक के जिंदा रह पे बे। बोले सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की, कृष्ण कन्हैया